कुलपति महोदय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और मैं समय अधिक जो गवाए बिना मैं उनका बिना भूमिका के साथ मैं उनका स्वागत करते हुए परमादरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का इस व्याख्यान हेतु गांधी के राम विषय पर व्याख्यान देने के लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 46वें संस्करण में संभवतः 45 पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द्रष्टव्य श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक की प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम ईवी जी, आयोजक मंडल के 3 प्रमुख स्तंभ डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, डॉक्टर मंजुनाथ जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग पोम्पे कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक, और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, हिंदी विभाग से श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश। पहले तो आप लोगों को बहुत साधुवाद कि एक विस्तृत व्याख्यान क्रम आप लोग चला रहे हैं अनवरत अबाधित। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और विशेष करके हिंदी के अध्येता अगर इस तरह से करते रहेंगे तो न केवल हिंदी साहित्य अपितु जो भारत की ज्ञान परंपरा है इन दोनों में बहुत योगदान हो सकेगा, बल्कि दोनों के क्षेत्र समृद्ध होंगे। मुझे आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग देख रहे हैं अथवा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, मैं सभी का ध्यान करते हुए उस विषय की ओर आता हूं जिस पर आज मुझे आप लोगों से चर्चा करनी है। गांधी के राम। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है, सी राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोड़ जुग पाने। इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में सर्वत्र कण कण में राम है, कण कण में सीता है। इसीलिए हम श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक सीता जी और श्री राम जी का निरंतर नमन करते हैं। विषय का आरंभ गांधी से, गांधी के राम। राम को लेकर के 2 बार प्रश्न उठे, 2 बार मैं विशेष संदर्भों में कर रहा हूं। एक बार भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से पूछा राम कौन, और दूसरा प्रसंग आता है जब गांधी ने स्वयं अपने से पूछा और बताया मेरे राम कौन। ये दोनों राम कौन को लेकर के 2 जगह पर चर्चा होती है। एक जगह स्वयं गांधी बताते हैं, एक जगह स्वयं भारद्वाज के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी बताते हैं। दोनों के प्रश्न मिलते जुलते हैं। इसका आशय ये है कि गांधी ने गीता के बारे में हम लोग बहुत उल्लेख करते हैं कि गांधी गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन गांधी उतने ही प्रभावित रामचरितमानस से भी। मानस के सारे प्रसंग गांधी को याद थे। गीता के सारे प्रसंग, सारे श्लोक का मंथन कर रखा था गांधी जी ने। और जितनी हमारी शास्त्रीय परंपरा है हिंदुस्तान में, बोध परंपरा, ज्ञान परंपरा, इन दोनों परंपराओं का विधिवत उन्होंने न केवल अध्ययन किया, अनुशीलन किया, पारायण किया, अपितु आजीवन इस परंपरा का अनुसरण भी किया और इसका संवर्धन भी किया। इसलिए गर्व से कहते हैं गांधी, मैं सनातन हिंदू। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है धर्म की, ये धर्म सनातन, सनातन प्रवृत्ति और सनातन प्रकृति दोनों को साथ लेकर गांधी जी चलते हैं। और इसी कारण गांधी जी
इस देश में जितने उदात्त मूल्य हैं, सबके पोषक हैं, सबके धारक हैं। शांति, स्नेह, सहयोग, समन्वय, सहिष्णुता, सद्भाव, सदाचार, इन सबके गांधी पोषक भी हैं, अग्रदूत भी हैं। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर अंतरराष्ट्रीय शांति के आग्रही, भारतीय स्वातंत्र आंदोलन के पुरोधा होने के साथ ही साथ वह मानव मुक्ति के महानायक हैं, और इसीलिए वह मनुष्य से महात्मा तक की दूरी तय करने में सफल हो सके, राजनीतिक परिवेश में रहकर अपने ध्येय को पूरा किया, और इस राजनीति को धर्म और आध्यात्मिकता दोनों से अनुप्राणित किया। इसीलिए राजनीतिज्ञों के बीच में संत कहे जाते हैं, और संत की परंपरा का पालन करते हुए भी संतोष, संयम, त्याग, वह राजनीति के संचालन में रहे। इसलिए संतों के बीच राजनीतिज्ञ के रूप से भी जाने जाते। नैतिकता और आध्यात्मिकता उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं, और इन्हीं मूल्यों का जब विवेचन करते हैं गांधी, तब ईश्वर के बारे में अपना विचार रखते हैं। साफ साफ गांधी कहते हैं कि हमारी पूरी जीवन यात्रा के अवलंब ईश्वर हैं, और यह ईश्वर, यह प्रेरक हमारे राम हैं। इसलिए राम के बारे में उन्होंने स्वयं चर्चा की, क्योंकि गांधी से बहुधा पूछ लिया जाता था कि आपकी आस्था दशरथ नंदन राम में है, अथवा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, दोनों में आप कोई भेद करते हैं या अभेद मानते हैं। यही प्रश्न याज्ञवल्क्य से भारद्वाज ने पूछा था। एक प्रसंग आता है, महाकुंभ के बाद प्रयाग में भारद्वाज मुनि के गुरु याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे उनके आश्रम से, तो भारद्वाज जी ने उनसे एक प्रश्न किया, हे गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा को शांत आप ही कर सकते हैं। जिज्ञासा ये है, राम कौन है? दशरथ नंदन राम, अथवा वह राम जिनका निरंतर शंकर जी कल ध्यान करते हैं, जो अजन्मा है, शाश्वत है? गांधी ने भी इसी प्रकार की बात की। राम, मेरे राम कौन? यहीं से गांधी की अकादमिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा आरंभ होती है। और जहां भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, वहां हिंदुस्तान की वह परंपरा आरंभ होती है जहां ज्ञान की धारा बहती है, और उस धारा में, उस त्रिवेणी में स्नान करने के बाद मनुष्य जन्म जन्म के जो पाप होते हैं या कलुषता होती है, उससे मुक्त हो जाते हैं, और बल्कि जीवन के आवागमन के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। राम तारक बनते हैं, राम संबोधन है। हम लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से तो राम राम कहते हैं, राम राम भाई। हम प्रणाम भी करते हैं तो राम का नाम लेकर। हम राम को साधन मानते हैं। किसके साधन? इस संसार से पार कराने के साधन। सुमेरी सुमेरी भव उतरह पारा। राम का ध्यान करने से हम संसार को पार कर लेते हैं। राम साधन है, राम सेतु है। दो मनुष्यों के बीच, दो हृदयों के बीच, विभिन्न प्रकार के समाजों के बीच, राष्ट्रों के बीच राम सेतु, सभ्यताओं के बीच, संस्कृतियों के बीच राम सेतु है। इस सेतु को लेकर गांधी चलते हैं। उनके राम की यही है। राम आराधन है, राम साधन है, राम साध्य है, राम मंत्र है। राम तो जो भव सागर है, इससे पार कराने के उपाय भी हैं। कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। बहुत कुछ है राम। राम गणना के आरंभ हैं और राम गणना की पूर्णता है। राम अपने आप में गणना है, अपने आप में समय है, अपने आप में काल के नियामक हैं। परमेश्वर कालहु कर काला, ऐसा उल्लेख मिलता है मानस में।
राम बहुत कुछ है, सत्य है, शाश्वत सत्य है, चिरंतन सत्य है। और जब हम आखिरी यात्रा करते हैं, अंतिम प्रस्थान, तो यही सत्य शब्द तारक मंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका ध्यान शिव काशी मुकुट हेतु शिव लेहि। इस नाम का मंत्र जो काशी में मुक्ति प्रदान करने के लिए शिव जी इसका ध्यान करते हैं और सबको मुक्त करते हैं। एक ऐसे राम, गांधी जी कहते हैं कि मेरे राम तो शाश्वत अजन्मा राम है, उनका न आदि है न अंत है न अवसान है। जय मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसे हैं भगवान राम। वह इस दैहिक रूप में होकर भी दैहिक नहीं है, कारण कि वह प्रकट होते हैं, वह प्रकट कृपाला है। इसलिए उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधन में बांधकर हम मनुष्य रूप में नहीं देख सकते। यद्यपि गांधी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, गांधी के राम जन नायक राम है, गांधी के राम लोक नायक राम है। और इन्हीं स्वरूपों को लेकर गांधी भी जीवन की यात्रा करते हैं। स्वागत से लेकर अंतिम यात्रा तक सर्वत्र राम ही राम है। राम की मर्यादा तो राम से भी ऊंची है। गांधी जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार का सूल हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, मन, वचन, कर्म, हृदय, हर प्रकार के सूल का निवारण केवल राम से हो जाता है। इसलिए राम तो क्या है, इनके बारे में विवरण देना बहुत संभव नहीं। नेति नेति, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि राम केवल इतना ही नहीं है। ऋषियों मनीषियों की दृष्टि में थे राम बाण है, जिनसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जिसमें चरित्र है, न्याय है और जीवन का संघर्ष है। ऐसे राम, उसी पथ पर गांधी भी चलते हैं, जो निर्धन, उपेक्षित, लाचार और वंचित वर्ग के उन्नयन के लिए वन यात्रा करते हैं। ऐसे राम जो सबके ऊपर समान कृपा दृष्टि रखते हैं, इस राम को मानने वाले गांधी हैं। एक आध्यात्मिक संत कह सकते हैं, राजनीतिक संत कह सकते हैं। इसलिए गांधी के राम विराट पुरुष राम है। गांधी स्वयं में भी असाधारण है। साधारण से असाधारण की यात्रा करना, मनुष्य से महात्मा बन जाना, सत्य और सत्य की साधना से अजेय हो जाना, यह गांधी ही हो सकते हैं। और पूरे मूल में राम ही हैं गांधी के। ऐसा गांधी सर्वत्र कहते भी चलते हैं और दिखाते भी चलते हैं, क्योंकि गांधी 3 शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा। उनकी मान्यता ही है कि जीवन में, समाज में, संसार में अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई कल्याण और सभी का अस्थाई उद्धार इसी 3 से हो सकता है, सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य ही नारायण है, इसीलिए राम की आराधना करते चलते हैं कि राम दुनिया के सबसे बड़े सत्य मूर्ति हैं। हमारे यहाँ सत्य को ही ईश्वर माना जाता है और आप सब जानते हैं घरों में सत्यनारायण की कथा होती। राम सत्यनारायण है और गांधी आजीवन सत्य के साथ प्रयोग करते हैं। उनका यह प्रयोग ईश्वर से साक्षात्कार का उनका विधान है। गांधी राम की करुणा से प्रभावित हैं। गांधी के राम करुणाशील राम है और इसीलिए गांधी में अद्भुत करुणा है। हम आप सभी जानते हैं कि समकालीन राजनीतिक व्यवस्था में न केवल राष्ट्रीय धरातल पर अपितु अंतरराष्ट्रीय धरातल पर गांधी जैसा हाल के वर्षों में मतलब विगत 100, 125 वर्षों में, 150 वर्षों में करुणाशील व्यक्ति कोई नहीं था। यद्यपि अपने यहाँ करुणा की, अहिंसा की परंपरा रही है, भगवान बुद्ध, महावीर, यह लोग भी इसके गायक हैं, लेकिन जो उल्लेख, जो वाचन और जो व्याख्या गांधी ने इन शब्दों की है, सत्य की, अहिंसा की,
वैसा दुर्लभ है। जहां तक करुणा की बात है, क्यों प्रभावित है करुणा से? भगवान राम को करुणा निधान कहा जाता है और उन्हीं से गांधी की करुणा प्रेरित, प्रभावित और अनुप्राणित है। करुणा निधान का संदर्भ आता है लंका में, जब हनुमान जी माँ सीता का दर्शन करने गए और ये बताने कि भगवान राम आने वाले हैं, तो उन्होंने अंगूठी गिराई अशोक के वृक्ष से और माता ने उसे देखा, फिर कल से पूछा। तो परिचय पुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मात जानकी, लेकिन इस पर माँ की जिज्ञासा थी। पुष्ट कैसे किया हनुमान जी ने? सत्य शपथ करुणा निधान की। इस शब्द का प्रयोग माँ जानकी करती हैं राम जी के लिए। तो करुणा निधान है भगवान राम। फिर उन्होंने मान लिया कि हनुमान जी सीधे सीधे उन्हीं के दूत हैं। यही करुणा लेकर गांधी जी चलते हैं। तो गांधी के राम करुणा निधान है। गांधी के राम प्रेम मूर्ति हैं, जो प्रेम से ही पाए जा सकते हैं। गांधी सर्वत्र कहते हैं कि एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। विभेद मुक्त का उपाय प्रेम है, अनुराग है। हमारे यहाँ मानस में संदर्भ ही आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो सर्वत्र विद्यमान है राम, लेकिन उनकी प्राप्ति तो प्रेम से ही हो सकती है। गांधी उसी प्रेम को लेकर सकते हैं। उनके राम प्रेम पोषक राम, सबसे प्रेम करते हैं। इस सृष्टि में जितने हैं चर चराचर जड़ चेतन, सबसे प्रेम करते हैं और इसीलिए वन यात्रा में सबसे सीधा संवाद भी करते हैं राम। गांधी भी सबसे संवाद, जो मानस है, जो गीता है, इन दोनों में सत्य और अहिंसा को लेकर बहुत कुछ कहा। हमारे यहाँ श्रुतियों में और स्मृतियों में अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मैंने आरंभ में ही कहा कि गांधी शास्त्रज्ञ हैं। भारत की आर्ष परंपरा को आगे ले चलने वाले हैं और ले चलते रहे आजीवन। श्रुतियों में कहा है, अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तयो च। अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया। मानस में भी यही राम आता है, यही उल्लेख आता है, जहां कहा जाता है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। गांधी दूसरों की आलोचना में विश्वास नहीं, और जब मानस में अहिंसा का वर्णन आता है कि परम धर्म है, साथ यह भी कहा जाता है कि दूसरों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। गांधी के मुख से आपने किसी की निंदा नहीं सुनी। ये गांधी, ये चरित्र राम से लेकर, राम चरित्र नायक है, राम संस्कृति नायक है, राम सभ्यता नायक है, राम संस्कार नायक है। नित्य प्रात उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाई माता। गांधी भी बहुत आकर अपने से श्रेष्ठ का निरंतर सम्मान करना चाहते। जो अहिंसा है, सत्य है, यह गांधी उन्हीं के प्रेरणा से प्राप्त करते हैं और अपने राम में यही देखते भी हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गांधी जी इसीलिए सत्य के साथ करते हैं। गांधी जी धर्मनिष्ठ राजनीति की बात करते हैं, और यह धर्मनिष्ठ राजनीति तो तभी होगी जब हम सत्याश्रयी बनेंगे, जब हम सत्याग्रही बनेंगे। वही राम गांधी के राम। गांधी ने कहा कि इस राम की अनुभूति हम विश्वास से कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, और यही विश्वास हमें निर्भय बनाता है, अजेय बनाता है। गांधी एक ही सदी नहीं, कई सदियों के नायक, जहां प्रभु राम सभी कालों के नायक हैं। जितने काल, जितने युग होंगे, उसी तरह गांधी अनेक शताब्दियों के नायक। नायक में कुछ गुण हो, धीरोदात्त गुण जिसे बोलते हैं, धीरज, धर्म,
साहस, संबल, संयम, सहिष्णुता, सदा सहता, संवेदनशीलता और सर्वोपरि निडरता, निर्भयता। ये राम के चरित्र से, राम के स्वभाव से गांधी ने अपने अंदर प्राप्त किया। गांधी उच्च कोटि के निर्भीक रहने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। गांधी कहीं किसी से डरते नहीं। इसीलिए जब राम के बारे में गांधी बताते हैं तो हमेशा कहते चलते हैं, हमारे राम तो वह हैं जो हमें अभय बना देते हैं। हमारे राम तो वह हैं जो हमें अजेय बना देते हैं। हमारे राम तो वह हैं जो हमें साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को स्थापित करने में सहयोग करते हैं। हमारे राम कोई साधारण राम नहीं है। हमारे राम धर्म संस्थापक राम। आप सब जानते हैं, गीता में भगवान कृष्ण इसका उल्लेख करते हैं, यदा हिदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मानस में भी है इसका हिंदी अनुवाद। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गांधी जी कहते हैं कि हमारे राम तो धर्म संस्थापक हैं और यह धर्म सनातन धर्म है जिसमें किसी के लिए अन्याय का विधान नहीं है। सबके लिए न्याय, समता, ममता की व्यवस्था होगी, यही धर्म है। हमारे जो निर्धारित कर्म हैं, दायित्व हैं, हम उनका निर्वहन करें, यही रामत्व है। राम का, राम निजत्व, अपनत्व, ममत्व, स्वत्व सबके द्योतक है। गांधी उन्हीं से यह सब सूत्र लेकर बढ़ते हैं और अपने राम से अनुप्राणित गांधी बहुत कुछ करते हैं जो वस्तुतः राम का ही होता है। हम आप सभी जानते हैं कि गांधी की जो यात्रा है, राजनीति में परिवर्तन की यात्रा, वह संकल्पों के साथ शुरू होती है। हमारे देश में संकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं। सबसे बड़ा संकल्प तो हम राम का ही लेते हैं। अपनी वन यात्रा में भगवान राम ने अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचने से पहले और अत्रि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद रास्ते में एक संकल्प लिया, निश्चरहीन करो महि भुज उठाई पन कीन। राम ने संकल्प लिया, हाथ उठाकर इस धरती को मैं असुरों से मुक्त करूंगा, जितने निशाचर हैं इनका निर्मूलन करूंगा। द्वापर में भी संकल्प लिया। आप सभी ने महाभारत में पढ़ा होगा और मानस में भी यह प्रसंग आता है। दो और संकल्पों का, एक शिव संकल्प और एक पार्वती संकल्प। जब भगवान शिव ने कुंभज ऋषि के यहाँ से लौटते समय भगवान राम को जंगल में नर लीला करते हुए देखा तो उनकी अभ्यर्थना की, साथ में सती भी थी। उनको संशय हुआ, भगवान शिव के बताने पर भी नहीं मानी। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने की कोशिश की, उनका भ्रम दूर हुआ और लौट के आई। भगवान शिव ने पूछा कि आपने कैसे जान लिया कि यही परम ब्रह्म राम हैं जिनकी मैं प्रार्थना करता हूँ? तो उनका देखने से पता चलती। लेकिन भगवान ने ध्यान में देखा तो इन्होंने सीता का स्वरूप बनाया। गांधी और राम एक विशेष विषय पर गांधी अनुप्राणित होते हैं और राम संचालित करते हैं। संशय का निवारण राम करते हैं। विश्वास और संदेह के बीच की स्थिति होती है संशय। गांधी कहते हैं कि संशय का उन्मूलन करना हो तो हमें राम का ध्यान कर लेना चाहिए। सती को संशय हुआ और भगवान राम ने उस संशय का उन्मूलन किया। और जब सती लौट के आई
तो शिव जी ने देखा कि भगवान राम के सामने जा करके इन्होंने माँ जानकी का स्वरूप बना लिया था, और भगवान राम ने फिर इनको दिखलाया कि जिधर दृष्टि पड़ती है सती की उधर राम, सीता और लक्ष्मण दिखलाई दे रहे हैं। राम की अभ्यर्थना करते हुए तमाम ब्रह्मांड, तमाम शिव, तमाम शंकर, तमाम ब्रह्मा, तमाम देवता, लेकिन सर्वत्र राम एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो सती विचलित हुई, तो एहसास हुआ, भगवान राम ने माया खींचा, वो वापस आए। और जब भगवान शिव को पता चला कि इन्होंने ऐसा किया है, तो उन्होंने एक संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अपनाना। फिर बाद में पार्वती से उनका विवाह हुआ, और जब पार्वती हुई उन्होंने भी संकल्प लिया। भगवान शिव ने कहा था कि अब विवाह नहीं करेंगे, बहुत संशय होता है, लेकिन पार्वती का संकल्प था हम तो विवाह करेंगे और शिव से करेंगे। का एक संकल्प था, बरऊं तो शंभु न रहूं कुंवारी, एक संकल्प ये। फिर महाभारत में एक संकल्प है, भीष्म संकल्प, आज जो हरिही न शस्त्र गाई हों, शांतन सुत न कहाई हों। उन्होंने भी एक संकल्प लिया और कि श्री कृष्ण से शस्त्र धारण करवा के ही मानेंगे, मेरा संकल्प। आप हम सब जानते हैं कि भगवान तो अपने भक्तों की बात पूरी करते हैं। भीष्म की बात रही, बात आगे बढ़ी, फिर एक संकल्प लिया चाणक्य ने कि अगर नंद वंश का उन्मूलन नहीं करेंगे तो हम अपना शिखा नहीं पाते। और इधर जिसका प्रसंग है गांधी के राम, एक संकल्प है गांधी का, जहां भगवान राम ने संकल्प लिया कि निश्चरहीन करो मही, इस धरा को मैं निश्चर विहीन कर दूंगा, और किया। उसी तरह गांधी ने संकल्प लिया दक्षिण अफ्रीका में, जब पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के वैन कंपार्टमेंट से अंग्रेज लोगों ने नीचे उतार दिया, वहां गांधी ने संकल्प लिया कि आपने हमें ट्रेन से उतारा है, आपका साम्राज्य बहुत बड़ा है, दुनिया के साम्राज्य का जो पद आप धारण किए हैं उस पद से आपको उतार नहीं लिया, तो फिर गांधी नाम है। और गांधी का संकल्प फलित हुआ, भारत में आए, स्वातंत्र आंदोलन चला। भारत की सत्ता से तो अंग्रेज गए ही, दुनिया की सत्ता से चले गए, और जो ग्रेट ब्रिटेन कभी कहा जाता था आज इंग्लैंड में सिमट कर रहा है, ये गांधी का संकल्प। गांधी ने इस संकल्प की यात्रा ठीक उसी तरह से की, संकल्प की जैसे भगवान राम ने। और इसीलिए गांधी के राम संकल्पों को सिद्ध करने वाले राम हैं, संकल्पों के लिए त्याग करने वाले राम हैं, और आदर्श पुत्र राम हैं, आदर्श भाई राम हैं, आदर्श पति राम हैं। अर्थात एक मनुष्य में जितना आदर्श, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। गांधी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। परिवार की मर्यादा के लिए, जो रघुकुल रीति है उसकी मर्यादा रखने के लिए गांधी ने राम ने वन गमन किया। राम की वन यात्रा और गांधी की जन यात्रा के निहितार्थ बहुत एक जैसे दिखलाई देते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने राजपद छोड़कर लोक पद के लिए यात्रा की। गांधी जिस समय स्वातंत्र आंदोलन में सम्मिलित हुए, एक बहुत सम्मानित अधिवक्ता थे, उनके लिए वैभव विभूति की आकांक्षा पूरा करने में समय नहीं लगता, लेकिन उन्होंने राम से प्रेरणा ली कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। आत्मिक उन्नति, अभ्युदय उतना मायने नहीं रखता जितना सर्वोद्भव मायने रखता है। गांधी ने राम की ही तरह सर्वोद्भव के लिए जन यात्रा की और स्वातंत्र आंदोलन में सम्मिलित हुए। राम जब वन यात्रा करते हैं तो सामान्य जन से मिलते हैं। निषाद, केवट, मांगी नाव न केवटाना, केवट का मनोहार करते हैं। आगे बढ़कर चित्रकूट में कोल भील, वहां से आगे बढ़ के सबरी, वहां से आगे बढ़कर बानर और रीछ, सबका सहयोग लेते हैं, सबको चैतन्य करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं, सबको जागृत करते हैं।
उस समय की जो सबसे बड़ी अनाचारी व्यवस्था थी, अत्याचारी व्यवस्था थी, वह शासक उसका निर्मूलन करने के लिए सबको जागृत कर। ठीक इसी तरह से गांधी ने जन यात्रा की, स्वातंत्र आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। ये गांधी की बहुत बड़ी देन है और इसमें भगवान राम हमेशा उनके प्रेरक बने रहे। गांधी ने पद यात्रा की, भगवान राम भी पैदल चलते हैं, गांधी ने प्रेरणा ली, वह भी पैदल चले, गांव गांव गए, लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को समझा। आप जब तक लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों का मंतव्य नहीं समझेंगे, उनकी इच्छा नहीं समझेंगे और उनकी कठिनाइयों से अवगत नहीं होंगे। गांधी ने यही किया जैसे भगवान राम ने किया, सबको सुविधा देना है, सबका कल्याण करना है, यही बात गांधी ने भी सोचा। जन सामान्य की जिंदगी जिए। भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी, राजपद छोड़ने के बाद तपस्वी वेश में उन्होंने यात्रा किया और गांधी का स्वरूप आप लोग देख सकते हैं कि कैसे गांधी एक ही धोती में आधा ऊपर धारण करते थे और नीचे पहने रहते थे सामान्य वस्त्र धारण करने वाले। और पूरा इन्होंने नारा ही दिया हथकरघा उद्योग के लिए, खादी के लिए, और इस तरह से श्रम की महत्ता स्थापित करने का काम गांधी जी ने दिया। कोयलडी एक गांव है यहाँ चंपारण के पास, बेतिहरवा के समीप। वहीं जाने के बाद गांधी ने संकल्प लिया कि जब तक इस देश के लोगों के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होंगे, गांधी भी एक ही वस्त्र से काम चलेंगे। गांधी संकल्प करके बैठे, लोगों के बीच पहुंचकर समझते हैं कि उनकी वेदना क्या है और अपनी संवेदना को उनकी वेदना से जोड़ते हैं और फिर गांधी साधारण से असाधारण हो जाते हैं। युवा काल में ही गांधी बाबा कहे जाने लगते हैं, आस्था पुरुष बन जाते हैं, जैसे भगवान राम आस्था पुरुष हैं। उनके चरित्र से गांधी प्रेरित होते हैं। तो गांधी के राम आस्था के पुंज राम है, गांधी के राम कर्मशील राम है, गांधी के राम श्रमशील राम है, वही गांधी भी करते हैं। वन यात्रा में कई प्रसंग आते हैं जो गांधी को बहुत प्रिय। गांधी ठीक उसी तरह से सामान्य जन से संवाद करते हैं जैसा भगवान राम संवाद करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब पंचवटी से मां सीता का जाना हुआ लंका में, उनका हरण करना संभव नहीं, जिन कारणों से रावण का वध होना था, रावण के पास सब कुछ तो था लेकिन मां लक्ष्मी जी साक्षात नहीं थी। एक अलग प्रसंग है। भगवान राम उनकी तलाश में, सीता की तलाश में निकले। आरंभ में तो सभी मनुष्यों से संवाद किया, लेकिन जब सीता की खोज में राम निकलते हैं तो खग मृग मधुकर श्रेणी सबसे संवाद। गांधी इससे प्रेरित होते। संवाद की विधा, राजनीति में नायकत्व के लिए सफल संवाद और वक्तृता की बहुत आवश्यकता होती। गांधी के राम इसके महान आए और मनुष्यों से ही संवाद नहीं करते, वनस्पतियों से संवाद करते हैं, वह जो थलचर हैं उनसे संवाद करते हैं। हे खग मृग, गांधी ने भी अपने आश्रम में बकरी पालन किया था। क्या संवाद करते होंगे, क्या समझते होंगे, गांधी जी जानते। ये प्रेरणा के पुंज हैं गांधी के राम, जो पल पल पर गांधी को सीख देते हैं, शक्ति देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। इसलिए गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं राम से, उन्हीं से प्रेरणा लेकर वह निरंतर आगे बढ़ते हैं। और गांधी लोकमत शास्त्र मत की बात करते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में शास्त्र मत का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गांधी राम राज्य की बात करते हैं। गांधी का राज्य राम राज्य होगा। कारण यह है कि इस राम राज्य में जिसकी स्थापना भगवान राम ने किया था, सबके लिए स्थान है, सबके लिए सम्मान है, सबकी पहचान है
और आश्चर्यजनक रूप से कोई भी दुखी नहीं है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरन कर काहू सब कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सभी प्रसन्न हैं। पर प्रीति चलाएं स्वधर्म निरत सुत नीति। यह राम राज्य की व्यवस्था, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती। सुशासन जिसे कहते हैं वह राम राज्य है। आदर्श सुशासन इस श्रेष्ठ में, इस संसार में अगर जानना हो तो आप राम राज्य देख सकते हैं। गांधी कहते हैं कि हम तो उस राज्य के आग्रही हैं जो राम राज्य की तरह, जिसमें सबके लिए अवसर है, सबके लिए सुविधा है, सबकी सुरक्षा है। ऐसा राम राज्य जहां वनस्पतियां फूलती फलती हैं, जहां सरिताएं अटखेलियां करती हैं, वायु शुद्ध, जल शुद्ध, परिवेश शुद्ध, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है, जहां प्रकृति का प्रभाव है, प्रकृति शुद्ध है, पर्यावरण शुद्ध है, वहां इस अदृश्य विषाणु कोरोना का प्रकोप कम हुआ। गांधी ऐसे राम को मानते हुए चलते हैं और निरंतर राम का ही ध्यान करते हैं। ऐसा राज्य होना चाहिए। यह राम राज्य जो ग्राम राज्य से स्वराज और स्वराज से सुराज की तरफ बढ़ जाता है, उसकी बात गांधी करते हैं। यह राम राज्य लोकतंत्र से संचालित होगा। इसकी भी सीख, यह लोकतंत्र सर्वानुमति का लोकतंत्र होगा। और यह सीख भी गांधी भगवान राम, जिस समय राम को राजगद्दी दी जा रही थी, उस समय उनके साथ बहुमत था। जो पांचों मन लागे नीका करऊं, हरस्य राम ही टीका, ऐसा दशरथ जी ने कहा और सभा में सभी ने कहा। बहुमत था कि उनका राज्यारोहण होगा, लेकिन भगवान राम को अभिष्ट था लोकमत, सर्वानुमति चाहिए था। इसलिए जब कहा गया कि आपको जाना है जंगल में, तो सहर्ष गए, क्योंकि बहुमत से आगे बढ़कर उन्हें लोकमत लेना था, राजपद से आगे बढ़कर उन्हें लोकपद लेना था। और इसकी प्राप्ति वन यात्रा में भगवान राम ने की। आप सभी जानते हैं कि गांधी जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें निर्णय के लिए वह सर्वानुमत की बात करते हैं कि निर्णय जब बहुमत से ही नहीं सर्वानुमति से हो तो लोकतंत्र का स्वरूप श्रेष्ठ होता है। गांधी इस लोकतंत्र के आग्रही हैं जिसमें सर्वानुमति का विधान है और इसी के हिसाब से आगे चलने की बात गांधी निरंतर करते रहे। हमारे ख्याल से समय लगभग पूरा हो रहा है, कुछ चीजें और रह गई हैं। गांधी की जीवन यात्रा का जब उत्तरार्ध होता है तो उस समय गांधी 7 पापों की चर्चा करते हैं कि 7 पापों से बचना चाहिए। वेल्थ विदाउट वर्क, बिना परिश्रम के वैभव की प्राप्ति यह अपराध है, पाप। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, बिना अंतर्मन अंतर्दृष्टि के जो आनंद है यह पाप की तरह से। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिना ज्ञान के चरित्र पाप की तरह है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नैतिकता विहीन विपणन वाणिज्य व्यापार यह पाप है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, बिना मानवता के विज्ञान यह पाप है। वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, बिना त्याग के आराधना यह पाप है। और सर्वोपर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिना सिद्धांत के राजनीति पाप की तरह है। इसका उद्धरण भी गांधी मानस से लेते हैं, जहां राम की चरित्र यात्रा हो रही है, विजय यात्रा हो रही है, विभूति यात्रा हो रही है, वहां यह प्रसंग आता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, मतलब शासन बिना नीति के और धन बिना धर्म के। हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, और बिना ईश्वर को समर्पित किए सत्कर्म की मान्यता। तदीयम वस्तु गोविंदम कहे बिना सत्कर्म नहीं हो सकता।
विद्या बिन विवेक उपजाए, बिना विवेक की विद्या का कोई अर्थ नहीं है। श्रम फल पढ़े किए और उपाय, बिना श्रम के पढ़ना और लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, जो यति हैं, साधु हैं, साधक हैं, बहुत लोगों की संगत में आ जाए तो ठीक नहीं है। और राजा को कुमंत्र मिलने लगे, मंत्री लोग सही सलाह नहीं दें, यह भी ठीक नहीं है। मानते ज्ञान और पानते लाजा, अगर अभिमान हो जाए तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। सारी बातें गांधी वहीं से लेते, अपने राम के व्यक्तित्व से और उनके व्यक्तित्व से संबंधित घटनाओं से लेते हैं। और इस तरह राम के मन की जो स्थितियां थी, चिंतन प्रक्रिया, गांधी उससे अनुप्राणित होते हैं। उनके चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से। भले कहें कि राम अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम है वह मनुष्य है। मनुष्य के रूप में जो उनका आचरण है उससे गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए गांधी के राम विराट पुरुष राम हैं, जो हमें इस भव सागर से पार कराते हैं, हमें मुक्त करते हैं नाना प्रकार के बंधनों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, मोह से, माया से, जो हमें परम संतोष सिखाते हैं। आज के दौर में प्रकृति का बंधन जो भगवान राम ने अपनी यात्रा में किया, जिसके लिए गांधी हमेशा पर्यावरण शुद्ध रखने का संदेश देते हैं। इस आवासोपनिषद से गांधी लेते हैं कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन हमारी लोक पूर्ति तो कहीं से भी नहीं हो सकती। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन कुंदिता मा गतः कश्चित् धनम्। त्यागपूर्ण हो गांधी भी, भगवान राम भी, ईशावास्योपनिषद में उल्लेख भी। यह आवश्यक है, संयम होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। गांधी से बड़ा संयमी और संतोषी देखने को नहीं मिला। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन गांधी के मन में मोह नहीं है, लोभ नहीं है, त्याग है और राष्ट्र के प्रति अनुराग है, राष्ट्र के निवासियों से अनुराग है। हमारा राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, इस ध्येय के प्रति अनुराग है। गांधी अहिंसा से अजेय बनने वाले महापुरुष हैं, सत्याश्रय लेकर जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं और हमेशा हमेशा के लिए अनुकरणीय हैं। और उनके राम तो सबके राम, सब में राम है, तन में, मन में, तन मंदिर में, मन मंदिर में, जन मंदिर में, जग मंदिर में, सर्वत्र राम है। गांधी उसी राम का ध्यान। कितना राममय थे गांधी कि हमारे यहाँ कहा जाता है, जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। और गांधी कितना ज्यादा राममय थे कि गांधी ने अंतिम प्रस्थान भी किया तो भगवान राम का नाम देकर। ये है गांधी के राम। ऐसे भगवान राम हम सभी का कल्याण करें, लोक का कल्याण करें और भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने का आशीर्वाद दें। आप लोग अकादमिक जगत से संबंधित हैं, भगवान राम की आप सभी पर कृपा हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठतम भारत और ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र अर्थात ज्ञान के क्षेत्र की भारत महाशक्ति बने, भगवान राम की कृपा से आप सभी अपना उसमें सार्थक योगदान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए, जिसके आपने गांधी के राम के विराट स्वरूप का आपने हमारे सामने अनावरण किया है। इसलिए मैं अपने इस जो पटल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी ओर से और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजन मंडल की ओर से मैं हृदय से आभार करते हुए और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपका मैं धन्यवाद देता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जिसकी आगे का